ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक महात्म्य में बता रहे हैं, लॉर्ड हरि द ऑल पावरफुल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड forgives thousands of offenses and a host of terrible sins committed by one who worship him during the month of कार्तिक। कार्तिक में यदि कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, और क्या भक्ति है वो पिछले कोर्ट्स में हम देखते आ रहे हैं। शास्त्रों को श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, है ना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना, ये सब कुछ हरि भक्ति, ये जो है हरि नाम का जप करना, है ना, ये सब है। तो जो ये इस प्रकार से करता है कार्तिक में, तो भगवान हरि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना, सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि कार्तिक माह में उनकी पूजा करने वाले के हजारों अपराधों और उसके भयंकर पापों को भी क्षमा कर देते हैं। तो इफ somebody टेक्स शेल्टर ऑफ कार्तिक मंथ, है ना, ये कार्तिक की ग्लोरीज है, इतना ग्लोरियस है कार्तिक माह। क्योंकि अगर कोई भगवान से मतलब कार्तिक माह में थोड़ा भी भगवान की तरफ चलने का, जुड़ने का प्रयास करता है ना, और दीपदान तो हम सब करेंगे ही, और भक्ति के दीपक अपने हृदयों में जलाए, है ना, हम सब इस प्रकार से भगवान की तरफ चलने के प्रयास करें, वो इच्छा उत्पन्न करें भक्ति करने की, तो भगवान हरि प्रसन्न होकर उसके सारे पापों से, और फिर क्या हो जाएगा, जब पाप खत्म, तो ये भौतिक शरीर पाप का ही तो बना हुआ है, ये खत्म तो फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा, भक्ति, है ना, पूर्ण हो जाएगी, सारे पाप खत्म, सब खत्म। अब क्या है, कुछ नहीं, आसानी से बहुत मज भक्ति लभते पराम। अब भगवान की दिव्य भक्ति भक्तिरुत्तमा में सिचुएटेड हो जाएगा। पापों के अनर्थ निवृत्ति के बाद, इन पापों की निवृत्ति के बाद फिर तो ज्यादा नहीं है, निष्ठा, रुचि, प्रेम, है ना, भाव, ये सब हो जाता है, पर अनर्थ निवृत्ति ही सबसे कठिन है, उसका प्रोसेस है। आज दशहरा है, आप सभी को विजय उत्सव की शुभकामनाएं। भगवान, महान भय, इस संसार पर एक भय मंडरा रहा था, रावण रूपी, ऐसे दुष्ट भय का कारण बनते हैं, ऐसे महान भय से भगवान ने मुक्त किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम फियरफुलनेस, ये जो, यदि तुम भय से एकदम भयंकर स्थिति है जीवन की, डर डर रहे हैं, डर पोक हो गए, ऐसा अस्तित्व भयावना, यदि इससे तुम मुक्त होना चाहते हो, अपने आप को फ्री करना चाहते हो, फ्री फ्रॉम फियरफुलनेस, इस कांस्टेंट फियर से मुक्त होना चाहते हो, ये भौतिक जगत फियरफुल है, then Sukdev Goswami recommends that you have to chant and you have to hear and you have to remember about the supreme personality of Godhead. श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ फियर, बाहर निकलना चाहते हो, कभी डर ही ना लगे जीवन में, भय ही ना उत्पन्न हो, क्या करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में बोलना है, कृष्ण को याद रखना है, स्मरण होगा जब सुनेंगे और बोलेंगे। डोंट ट्राई टू हियर, दैट इज द कंक्लूजन, यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। एंड प्रभुपाद हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, डोंट ट्राई टू हियर सो मेनी नॉनसेंस थिंग्स, फालतू की बकवास बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय हियरिंग अदर थिंग्स, है ना, देन द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा, देन द टॉपिक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उनके अलावा अन्य विषयों को त्याग दो और केवल कृष्ण के बारे में सुनो। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि बना लो, एक निष्ठ अनन्य भाव उत्पन्न कर लो कि कृष्ण के बारे में ही सुनूंगा। एटलीस्ट कार्तिक कार्तिक तो इस कॉन्शियसनेस में रही है। क्या तुम्हारी गॉसिप है, बाद में देखेंगे माता जी, एक महीने बाद बताना, एटलीस्ट कार्तिक में तो छोड़ दो, है ना। तो ऐसे करना चाहिए, केवल भगवत भक्ति संबंधित टॉपिक्स को ही सुनना चाहिए, जस्ट कंसंट्रेट, इसी पर ध्यान देना है, यही करो यही करो। प्रभुपाद भी कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, यही आपका और हमारा जीवन है, तो केवल कृष्णा के बारे में सुनना है और कुछ नहीं।
यही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि भगवान से कनेक्टेड रहें। तो अभी कोई कहे कि भगवान से कनेक्टेड नहीं रहते तो क्या होता है, तो आज के श्लोक में कल भी यही बताया, जो लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये केवल एक चॉइस है, ऐसा नहीं है कि हम रह नहीं पाए, ये तो चॉइस होती है। अरे भाई चॉइस ही तो है, आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, ये सब चॉइस ही तो है, इसमें कुछ और बड़ी चीज तो है नहीं, सब चॉइस की बात है। तो नहीं रहना चाहते तो उनके साथ ये होता है जो आज बता रहे हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज हमारा 3.5.45 है ना, नंबर का श्लोक है। कल 44 हमने देखा था, वो भी सेम यही बात बता रहे थे, उसी को और अच्छे तरीके से रख रहे हैं ना। जो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं भौतिक शरीरों में, भौतिक शरीर के अनुबंध संबंधों में, यत्सानुबंधे सती देह गेहे, देह और गेह, मैं और मेरा में आसक्त रहते हैं, आई एंड भाई, बस यही मेरी दुनिया है, मैं और मेरा, है ना। तो उन लोगों को श्री कृष्ण के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो पाते। अभी क्या कह रहे हैं, आपके दर्शन ऐसे लोगों को तो प्राप्त नहीं हो पाते, लेकिन आपके डिवोटीज को आपके दर्शन प्राप्त हो पाते हैं, है ना। और ऐसे लोग आपके चरण कमलों के अपराधी हैं, वे उपेक्षा करते हैं, मनुष्य जीवन लिया, संसार में आए, पर भगवत भक्ति करने के लिए नहीं चले, तो ये सीधे सीधे कृष्णा को नेग्लेक्ट करना है। उनका संसार, मानो कोई कहे भाई किसी राज्य में हम प्रवेश करें, वहां के राजा उसके ऑर्डर ना माने, उसका रेस्पेक्ट ना करें, अभी बिल्कुल उसके शहर में ही रह रहे हैं, सारा भरण पोषण राजा सब कुछ कर रहा है, इवन आफ्टर, है ना, वी आर नॉट गिविंग द प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द किंग, तो फिर क्या होगा, अपराधी या दंडित हो गए, तुम क्यों आए उसके राज्य में। अभी देखा जाए सारा राज्य श्री कृष्ण का ही, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो फिर अब बच कैसे सकते हो। तो ये तो जीव का वास्तविक कर्तव्य है कि उसे भक्ति करनी ही है। प्रभुपाद कहते हैं ये कोई चॉइस नहीं है कि मैं भक्ति करूं ना करूं, ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी अनिवार्य है, ये तो करना ही तुम्हारा अस्तित्व है ये, है ना। ये सारी बात है। तान्वयी तान्वयी हि सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ययि, तान्वयी हि सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तरमनसः परेश, पराहृतान्तरमनसः परेश, अथो न पश्यात् अथो न पश्यन्त्य उरुगाय नूनम्। परीक्षित महाराज का श्लोक याद आ रहा है, उरुगाय गाथा। तो अथो न पश्यन्त्य उरुगाय नूनम्, ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या, तान्वैः सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतानन्तरमनसः परेश, अथो न पश्यन्त्य उरुगाय नूनम्, ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः, तान्वैः सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतानन्तरमनसः परेश,
अथो न पश्यन्त्य उरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्य। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तान वही ही असत वृत्ति भी। वृत्ति क्या है? प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में एक्सप्लेन करते हैं, वृत्ति परक कार्य। वृत्ति जीव का बेसिक स्वभाव है ना, पर कैसी हो गई है? असत वृत्ति हो गई है। सत वृत्ति नहीं है, असत झूठी। भौतिकतावादी, भौतिक संसार झूठा, असत ऐसी वृत्ति बना ली है, जैसा ये झूठा संसार है वैसी झूठी वृत्ति बना ली। जो इस संसार में झूठ झूठ है उसी को सच मान लिया। ऐसे लोगों ने, जिन्होंने बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होकर अपनी वृत्ति असत कर ली, झूठी बना ली। जैसा संग वैसा रंग, जिसके संग रहोगे वैसे ही थॉट्स आएंगे। कपटी व्यक्ति के साथ रहने से हम कपट ही सीखते हैं, कुछ और नहीं आएगा उसके बाद। तो कह रहे हैं असत वृत्ति वाले निश्चित ही वे लोग जिन्होंने असत वृत्ति रख ली है, उन्होंने सत वृत्ति, सत्संग, भगवत भक्त संगी, बहुत सुंदर कह रहे थे, भगवत भक्त संगी संगस्य, भगवत भक्त संगी संगस्य नहीं मिला उनको, असत वृत्ति को स्वीकार कर लिया, या मिला भी होगा तो कह रहे हैं कि अक्षि भी ये पराहृत, इन्होंने बहुत दूरी कर ली है कृष्णा से। इनकी इंद्रियों के द्वारा भगवान कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकते। कभी भी ये लोग श्री कृष्ण के दर्शन, भगवान को ग्रहण, बहुत दूर है। और कैसे? अंतः मनसः परेशा, हे प्रभु, ये लोग अंत मन से इतने गंदे हो गए हैं, असत के संग रहने लगे हैं, इस प्रकार की भौतिक वृत्ति स्वीकार कर ली है कि कभी श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत कार्य किया है, अंतर मन को असत वृत्ति में लगा दिया। जो मन मनमना भव मद भक्तो कृष्णा को देने के लिए था, उस मन को गंदे कार्यों में, भौतिक संसार में लगा करके दीज पीपल दे कैन नेवर सी द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, नहीं अचीव कर सकते, देख भी नहीं सकते, कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने अपराध किया है, भगवान को छोड़कर संसार को स्वीकार कर रहे हैं। तान, यही भगवान के चरण कमल इसे कभी नहीं दिखेंगे। अतो इसीलिए ना पश्यंती, कभी नहीं देख पाएगा, कभी भी नहीं देख पाएगा कृष्णा को। बताओ, कल हम पढ़ रहे थे अचिरेण तावकम, बहुत जल्दी दिख जाएंगे, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण साह करने से, और इनको बेचारों को नहीं दिखेंगे। ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या, लेकिन आपके जो है ना पद कमल हैं, उरु गाय है, वह बहुत सुंदर महान वीरता पूर्वक उरु गाय गाथा, वीरता पूर्वक अचिंत्य शक्ति उत्तम श्लोक ऐसे कार्य करने वाले परम भगवान है ना। नूनम, लेकिन जो लोग आपके भक्ति में संलग्न है, वो आपको लक्षित करे हैं, आप उनके लक्ष्य हैं, वो आपके दिव्य कार्यकलापों को देख सकते हैं। वो आपके दिव्य कार्य मतलब आपकी दिव्य लीलाओं को देख पाएंगे, आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, वो आपकी दिव्य लीला भक्ति में संलग्न रहेंगे कृष्ण। पर जिन लोगों ने अपराध करके भौतिक एसोसिएशन के द्वारा आपका त्याग कर दिया है, वो आपके दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावाद, अंतर्दृष्टि है पर कहाँ चली गई है? बाह्य भौतिकतावाद, उसमें चली गई है, बाह्य भौतिकतावाद में। बाह्य ये जितना भी संसार का माया का आकर्षण है, इन कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो गई है। वे आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य तो आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। वे तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो, है ना, वेति तत्वतः करने में लगे हुए हैं। So these people can relish the nectar of your transcendental leelas or glories Krishna, but the other side they can never ever गेट टू सी योर लोटस फीट, कभी नहीं, इवन उनको कुछ नहीं मिलेगा कृष्णा। उनको क्या मिलेगा? पतन के अलावा संसार में
विभिन्न प्रकार के शरीर और विभिन्न प्रकार की योनियां और पीड़ाओं के अलावा, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु संसार वर्तमानी के अलावा, दे विल नॉट गेट एनीथिंग मोर, कुछ नहीं मिल सकेगा, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ओ सुप्रीम, ओ ग्रेट सुप्रीम लॉर्ड, ऑफेंसिव पर्सन, ऑफेंसिव है ये पीपल, क्या ये ऑफेंसिव मेटीरियल वर्ड से कनेक्ट है और ऑफेंसिव हो गए, ये तो बात सत्य है। जैसे संगम करते हैं वैसा प्रभाव आता है, आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको ये लगे भाई हमें तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हो ही नहीं सकता, थोड़े लॉन्ग टर्म में जाके, क्योंकि इतने हम इंटेलिजेंट और कैपेबल है नहीं, तो हमें लगता है कुछ पर फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ आज हमने ऐसे बात कर ली तो, या है ना, अरे नहीं सब बढ़िया है। जानते समझते हुए भी गलत एसोसिएशन में रहना, जानते समझते हुए भी दिख रहा है आंखों से पर फिर भी नहीं समझना, इन सब के प्रभाव आपके चित्त में पड़ेंगे, भक्ति डिस्टर्ब होगी, माला भी डिस्टर्ब होगी। Offensive person whose internal vision has been too affected by external materialistic activities cannot see your lotus feet, Krishna, but they are seen by you. पर तुम्हारे ये जो सुंदर चरण कमल है, your pure devotees whose one and only aim is to transcendentally enjoy your activities, they only living and continuing this body, even to see your transcendental activities, your दिव्य लीला, ये देखना चाहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद, इसमें प्रवेश करना चाहते हैं या इसी में प्रवेशित रहते हैं, वो आपके जो शुद्ध भक्त हैं, है ना कृष्णा, उनको कुछ और नहीं चाहिए, वो आपको देख पाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है ना, हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, मैं हर जगह स्थित हूँ, है ना। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन तो कर सके, किंतु जिन लोगों ने अंतर्दृष्टि बाह्य कर ली है, अंदर देखने की जगह बाहर देख रहे हैं, और बाहर क्या दिख रहा है, माया, बाहर क्या दिखेगा, रूप रंग, है ना, और चमक धमक, यही दिखेगा, ऐसे कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी है, उनके लिए तो संभव ही नहीं कृष्णा आपको देखना। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है, तो ये द्वितीय अध्याय में भी बता रहे हैं। और वहीं से प्रभुपाद कह रहे हैं कि चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, जीवित है और मृत है, चेतना है तो जीवित है, और चेतना नहीं है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब लक्षण नहीं दिख रहा, कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा, डेड है वो, तो कह रहे हैं आसानी से देखा जा सकता है, सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है इन चीजों को, तो डेड और लिविंग में क्या अंतर है, उससे पूछो अभी कैसे डेड है अभी कैसे लिविंग है, तो बता देगा। तो कह रहे हैं जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर की ओर केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों के दर्शन करना है। तो छठे अध्याय में भगवान बताते हैं, तो भगवान बताते हैं कि सारी इंद्रियों की बाह्य क्रियाओं को योगी रोक देता है, वो ध्यान आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, ये ध्यान धारणा समाधि करता है अष्टांग योगी, और फिर वो बाहर से अपने मन को अंदर लाने का प्रयास करता है, और एक ऐसी सूटेबल कंडीशन में स्थित हो जाता है कि अब वो केवल अंत अपनी प्राण वायु को समाहित करके ना, फिर 8वें अध्याय में बताया, शरीर छोड़ता है ऊपर ले जाता है, सब उसका इंटरनल हो गया, अब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं रहता, सारी इंद्रियों को सबको नियंत्रित करता रहता है। हम्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी भी हैं जो भगवान से कोई वास्ता नहीं रखते, केवल अपनी चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिससे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं, तो वो केवल ये समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, ये भूल जाते हैं। तो ऐसे भी योगी हैं जो गलत दिशा में, तो ज्ञान योगी ध्यान योगी जो भगवत भक्ति की तरफ नहीं चल पाते, केवल अपने योग को ही फॉलो करने में कि आत्म साक्षात्कार, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये तो समझ जाते हैं, पर मैं आत्मा हूँ तो मैं हूँ तो किसी का, पर वो कहते हैं नहीं मैं तो अकेला हूं, मैं ही भगवान हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे तथाकथित योगी, तो वो क्या चेतना को ही सब कुछ या आत्मा को ही सब कुछ मान लेते हैं, आत्मा है इम्पोर्टेंट है, पर आत्मा रिलेशन में किसके साथ है उसलिए इम्पोर्टेंट है, खाली आत्मा का क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, सुखी नहीं है भाई, मैं अकेला बस, क्या सुख है,
जब मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कैसे सुख हो सकता है? संसार में ही देख लो। तो फिर आध्यात्मिक जीवन में तो हमेशा के लिए, पूर्णता के लिए कोई और होगा ना, वो जो हमें पूर्ण करेंगे। वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, है ना, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। याद आ गया कृष्ण के पास। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों के दर्शन वो लोग नहीं कर पाते। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है। बताओ, दूसरा अध्याय पढ़ ले केवल भगवत गीता का, और कुछ श्लोक, ऐसा भी नहीं पूरा पढ़ लो 72 श्लोक का। ओके, स्टार्ट सम श्लोक का भी पढ़ लो, और कुछ एक आध श्लोक तो पढ़ लो, तथा देहांतर प्राप्तिर, इन सब चीजों से ही समझ में आ जाएगा। 23 22, है ना, इन सब चीज श्लोकों से ही सब समझ में आ जाएगा। फिर 24 25 आगे, और अपनी स्थिति को अच्छेद्योयम अधः योयम सब समझ में आने लग जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे चुटकी बजाते बस ऐसे समझ लेगा। जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपराध करने के कारण इसे पाने में वर्ष लग जाते हैं। तो देवताओं ने जो पहले प्रार्थनाएं की थी उन्हीं को प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि वे लोग सब कुछ प्राप्त कर लिए, पर आपके चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, पतंती, नीचे गिर जाते हैं, नरकों में जाते हैं, या मृत्यु लोक पर ही भटकते रहते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो विष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है। कृष्ण अलग है ना, हम अलग हैं, पर वो क्या कह देते हैं कि हम सब एक हैं, ब्रह्म लीन हो गए जी, ब्रह्म में लीन। आप कुछ लोगों के जो शोक संदेश होते हैं उनमें देखोगे जी ब्रह्म लीन हो गए, ब्रह्म लीन। ये कोई ब्रह्म लीन जैसा कोई स्थिति होता ही नहीं है। तुमने मूर्खता में मान लिया कि ब्रह्म है और उसमें लीन हो गए, और तुम कह रहे हो ब्रह्म लीन हो गए, पर कोई लॉजिक ही नहीं है। भगवान कह रहे मेरे शरीर की इफल्जेंस है, अब इफल्जेंस में क्या लीन हो जाओगे? यही दिक्कत है इन लोगों की। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम्म तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपराध करा है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है? विष्टि आत्माओं से भगवान के प्रत्यक्ष अस्तित्व को नकार देता है। हम सब भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, भगवान भगवान, है ना। भगवान तथा विष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानता है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं, और त्रुटिवश वे विष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। अब देखो इसमें प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत आ रहा है। हम्म ये जो निर्विशेषवादी हैं, ये कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं, और त्रुटिवश व्यष्टि चेतना को परम चेतना, अपने आप को ही भगवान मानने के लिए सारे एफर्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टतः समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों का समान स्तर नहीं होता है। तारे आकाश के अंश मात्र हैं, अतः उन्हें पूर्ण के समान समझना गलत है। पूर्ण के समान नहीं समझा जा सकता। तो प्रतिबिंबवादी क्या कहते हैं? जल में आकाश का प्रतिबिंब है और तारों का प्रतिबिंब है। आकाश की सर्वशक्तिमत्ता कितना विशाल और अनंत है, लेकिन वो आकाश को तारों से ही कंपेयर कर देते हैं, और कहते हैं कि ये जो तारे हैं आकाश से गिरे हैं और आकाश में ही समाहित हो जाएंगे, सब आकाश बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आकाश बन जाएंगे। हम तो किसी भी दृष्टि से देखें तो हम देख रहे हैं अभी तत्व उत्पन्न हुए, आकाश बिल्कुल अलग तत्व है। और आकाश एक मेन इंग्रेडिएंट है पंच महाभूत का, और ऐसे पंच महाभूत अन्य सारे तत्व मिलकर के ये तारे बने हैं। ये तारे आकाश के अंश हैं, उसमें से कुछ भाग है, पर तारे आकाश के समान सर्वशक्तिमता थोड़ी है। तो सोने का पिंड या सोने का पहाड़ और एक सोने के गहने में कुछ क्वालिटी सिमिलर हो सकती है, पर उनके अणु और विभु होने का, महान और छोटा होने का अंतर तो रहेगा। तो कृष्णा में अचिंत क्वालिटीज हैं। 86 या 87% मैक्सिमम, है ना, कोई जीव भगवत क्वालिटीज को ग्रहण कर सकता है पूर्ण अवस्था में। 100 में से ना, बड़ा कठिन है। तो कैसे हो सकता है सिमिलर कृष्णा के?
हम उसी उन्हीं से बने हैं, वो सब हमारे अंदर है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम आकाश के समान महान हो जाएंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं, देखो ना प्रतिबिंब में दोनों एक साथ दिख रहे हैं ना, बस ये दोनों, अरे एक साथ दिखने का अर्थ क्या है भाई? एक साथ दिखने का अर्थ ये थोड़ी है कि तारे उसमें जाके समाहित हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता ना। तो साइंस भी इसको एक्सप्लेन नहीं करती, तो ये मायावादी निर्विशेषवादी तो और ही घोर अलग अलग चीजों में जाते हैं, डिस्टर्बिंग चीजों में चले जाते हैं। इसको तो कोई भी एक्सप्लेन करेगा, ये अलग है। आकाश और ये जो तारे वगैरह में दिखा, आकाश तो बहुत अलग है, और ये जो तारे वगैरह ये तो बड़े नीचे की सरफेस है, ग्रह वगैरह यही सब तो है, ये सब दिखाई देते हैं, ये सब तारे हैं, कुछ 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 चमकता रहता है, ये सब विभिन्न प्रकार के पिंड वगैरह ये सब चमकीले होते हैं, है ना। ये सब तो साइंस भी समझ रही है कुछ कुछ, हालांकि वो वैदिक कॉस्मोलॉजी से ही हो रहा है, पर समझ रहे हैं अलग है, अंतर है, बहुत अंतर है। आकाश हर जगह है, और वो छोटा सा तारा, और वो दिख भी इतना छोटा रहा है, और आकाश कितना विशाल है। महानता का अंतर है, तो सिमिलर कैसे हो जाएंगे? इस प्रकार की गलत सलत बातें करते हैं ये लोग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रतिबिंबवाद एक झूठा आरोपण करते हैं, है ना। तो तारे तो आकाश के अंश हैं, अतः उन्हें पूर्ण के समान कैसे समझा जा सकता है? ये तो देखने में भी पता चल रहा है ना। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक नहीं ही हो सकते। तो जो अध्यात्मवादी या योगी परम चेतना को विशिष्ट चेतना से पृथक मानते हैं, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को नकारने वाले भौतिकतावादी। तो ये मतलब प्रभुपाद दो लोगों के बारे में बता रहे हैं। देखो भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, पर आप समझोगे तो बड़ा आसान है। एक निर्विशेषवादी, एक मायावादी, है ना। तो एक तो कह रहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, हम ही भगवान है ना। एक तो ये हो गया। और अच्छा, निर्विशेषवादी, मायावादी और एक भौतिकतावादी को भी ऐड कर रहे हैं प्रभुपाद। निर्विशेषवादी मायावादी को थोड़ा साथ में ही रख रहे हैं, दोनों ऐसे ही मान लेते हैं। वो ये कह रहा है कि भगवान भी सब माया का ही है, और सब कुछ माया ही है, और सब कुछ एक है, हम भी भगवान है। निर्विशेषवादी भी कह देता है हम भी उसी का हिस्सा है, हम भी जाके लीन हो जाएंगे। थोड़ा सा उनकी फिलॉसफी में डिफरेंस होता है। अदरवाइज भौतिकतावादी जो किसी को कुछ नहीं मानता, खुद राक्षस जो खुद ही को सब कुछ मानता है, मैं भोगी अहम भोगी, वो वाला व्यक्ति, वो भी उतना ही अपराधी है। वो जो गॉडलेस सिविलाइजेशन या जो नास्तिक लोग हैं, जो कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, सब मर के खत्म हो जाता है, खाओ पियो मजे करो, वो भी उतने ही दुष्ट और पापी हैं, और जितने मायावादी और निर्विशेषवादी। तो ये तीनों चारों, बेसिकली तीन, मायावादी, निर्विशेषवादी और ये जो भौतिकतावादी, ये तीनों ही भगवान के चरण कमलों पर अपराधी हैं, है ना। तो कह रहे हैं परम चेतना को विशिष्ट चेतना से अलग नहीं मानते, सब कुछ एक मानते हैं। अरे सीधी सी बात है, छोटी सी, हम लोग चलो हम लोग अपने लेवल पे समझें। तो अब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, केवल मुझे इतना ही पता है। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं, और अनुभव नहीं कर सकते हम उसका। जैसे कोई पेशेंट बताता भी है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, सो आई कैन ओनली अंडरस्टैंड, हाँ प्रॉब्लम है, एंड वी कैन रिलेट विद समथिंग अस। हम कुछ कुछ पेन का सर्किल और कुछ कुछ उसका स्केल से हम कुछ कर सकते हैं कि भाई हाँ इतना सीवियरिटी है, ये है, बस ऐसे। पर क्या कम हम कभी हम किसी अन्य की भावना को वैसे के वैसे महसूस कर सकते हैं जैसे हम अपनी करते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम लोग उस स्थिति में हो ही नहीं सकते। पर भगवान परम चेतना है, परा चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ महसूस वैसा का वैसा ही कर सकते हैं जैसा जीव कर रहा है। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। तो ऐसे कैसे हो गया वो और हम एक हो जाएंगे? हम लिमिटेड हो गए ना, और कृष्णा अनलिमिटेड है। और फिर इस अस्तित्व को तुम नकार दो और कह दो हम ही भगवान है, तो फिर ये वही वाली बात है, भगवान बनना चाहते हैं, और क्या लॉजिक है ये सब करने का? तो हमें भगवान का दास बनना है, ये लोग गलत थिंकिंग में चल रहे हैं। इसीलिए ये श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपराध करते हैं। अब ये अपराध ही है। अब इसे अपराध संसार में भी तो कहा जाएगा। तुम्हारे बॉस आए हैं, पहले बॉस बैठेंगे फिर आप बैठोगे ना, फिर आपकी कोई स्थिति है, या आप खड़े भी रहोगे। ऐसे थोड़ी है बॉस के बराबर सीट हो जाएगी या हम बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो पद अलग है, तो अगर उनको समान पद पर घसीटोगे या अपने बराबर, ऐसे तुम ही भगवान बन जाओगे, जो तुम्हारा पालन पोषण भरण कर रहे हैं ना, सब कुछ दे रहे हैं, है ना। तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो अपराध है, संसार में भी कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो फिर परम भगवान
और जो कि इतने परम, इतने दयालु हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि कोई हमारी केयर करने वाला है। एक्चुअली खुद ही करना, ये जो है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो देखो कितना रिलैक्सिंग, इसको पीस फॉर्मूला कहते हैं ना, 5.29 भगवत गीता का। तो ये जो पीस फॉर्मूला है, इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि कौन व्यक्ति शांति में रह सकता है। तो मेरे कंधों पे सारा बोझ है, इस परिवार को मैं खींच रहा हूँ, और मुझे ही धन कमाना है या मुझे ही सब करना है, ऐसा मान के चलने वाला कर्मी मूर्ख है। तुम नहीं कर रहे हो, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। अभी कल भी हम बात कर रहे थे, वो बर्तन, वो अन्न जो भी तुम पका रहे हो, सब कहाँ से आए? तुम्हारा कुछ नहीं, अग्नि तक भी तुम्हारी। अरे भैया कुछ भी नहीं है, देन व्हाई आर यू? मैं कमा रहा हूँ तो मैं खाऊंगा, तो मुझे क्या जरूरत है भगवान की सेवा करने की? सबसे खराब मेंटेलिटी, मेरे कर्मों का फल देना ही हो। तुम हो किस खेत की मूली कि तुम कृष्णा से कहोगे मेरे कर्मों का फल तो देना? तुम्हारे सारे कर्मों का फल बल्कि तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम कांप जाओगे। ये तुम्हारे भोगी के प्रवृत्ति के कर्म है। तुम सबको ही, अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ रहे हो। न देवताओं का ऋण समझ रहे हो, न अन्य मनुष्यों का ऋण समझ रहे हो, न पितरों का, पूर्वजों का ऋण समझ रहे हो, और भगवान से तो तुम बिल्कुल ही विमुख हो। तुम्हें कितने घोर कर्म के बंधन लग रहे हैं, और फिर उसमें अहम अहम करते हुए जा रहे हो। तो इसलिए भगवान सॉल्यूशन बताए, भोक्तारम यज्ञ तपसा मैं हूँ। और जैसे ही हम ये सोच लें कि मेरी केयर करने वाला कोई है, कोई है। बच्चे कैसे निश्चिंत रहते हैं, बच्चे शांत रहते हैं, बड़े लोगों को चिंता रहती है। बच्चे को पता है मेरे पेरेंट्स हैं ना, तो मुझे भूख की चिंता करनी है ना कपड़ों की चिंता करनी है, वो अपने आप खिलाएंगे पिलाएंगे निलाएंगे, वो सारा मेरा स्कूल का फीस सब भरेंगे, बच्चे को पता हो जाता है। वो पेरेंट्स के बिहाफ पर ही तो निश्चिंत रहता है। ऐसे ही कृष्णा सर्वलोकमहेश्वरम, सारे गतिविधियां सब कुछ भगवान नियंत्रित कर रहे हैं, डोंट वरी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वे ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ वे ही ले रहे हैं, सब कुछ उनके निमित्त है। और उसमें सबसे ब्यूटीफुल बात कृष्णा ऐड करते हैं, सूहृदम सर्वभूता नाम, कि हमसे प्रेम भी करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जीवन का पूरा ध्यान रख रहे हैं, वो मुझे प्रेम भी करते हैं, वो मेरे स्वामी भी हैं, तो मेरा भरण पोषण, मेरी हर आवश्यकता का पूरी होना उनकी जिम्मेदारी है। तो अब मैं निश्चिंत हूं ना, अब मैं परिवार का लोड और ये सब लेकर के, जो एटलस के जैसे ऊपर यहाँ पे विश्व का गोला उठा करके दांत निकाल रखे हैं, इससे क्या होगा? वो बड़ा जोर लग रहा है हमें जीवन यापन करने में। ये तो सब कृष्णा कर रहे हैं। ऐसे भक्त सोच लेता है तो वो शांत रहता है। केवल थिंकिंग की बात है, देखो टेंशन क्या है, विचारों की तो बात है। एक व्यक्ति सोच रहा है, कर वो रहा है, अपने भी जो काम कर्तव्य उसके हैं, वो भी ऑफिस जा रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो भी परिवार के संग है, सब कर रहा है, व्यस्त जीवन में है। पर इसके अलावा उसकी कॉन्शियसनेस इतनी सटल हो गई है बाय रीडिंग भगवत गीता, उसको ये समझ में आता है, मुझसे जो बॉस ने करने के लिए कहा है वो कर रहा हूँ, अंततः मेरा घर बॉस की कृपा से ही चल रहा है। बॉस अपने आप देखेंगे, और यहाँ के संसार के बॉस नहीं, स्वामी बड़ी बढ़िया है ना, तो मेरे स्वामी देखेंगे क्या आवश्यकता है, योग क्षेमम वहां में हम कर देंगे। तो दोनों ही है। तो उसको बीमारी नहीं, अगर देखो हेल्थ को हम कनेक्ट कर लो, आप मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन्हीं लोगों का बढ़ा रहता है जिनको लगता है हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। ये होगा ही होगा। चेहरे पे झुर्रियां, एकदम अलग सा ही चेहरा, सिकुड़ा हुआ, संकन फेसेस, नो लाइफ इज देयर, सारी लाइफ सक आउट हो गई जॉब में ही चली गई लाइफ, जीवन से लाइफ खींच ली गई उनकी, पूरे प्राण शक्ति लग गई उनकी। और वो वहीं पर डिवोटीज एवर ग्लोइंग, उनका सुंदर अपने आप व्यक्तित्व चरित्र सब सुंदर, और आभा उनमें से तपस्या के कारण, है ना, अपने जीवन की सही अंडरस्टैंडिंग के कारण एकदम मस्त मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हैप्पी। कितना अंतर आ गया भाई। अब साइंस कहती बीमार होना है, स्वस्थ रहो, घूमने चले जाओ, इस सब से क्या होगा? गीता पढ़ो, कहीं मत जाओ, कोई पैसा खर्च मत करो, 280 रुपए की एक पुस्तक लाओ, घर में बैठ कर पढ़ो, निरोगी रहो, और भवसागर को क्रॉस कर जाओ। रोग आते ही चिंता और सोच विचार के कारण है। सबसे पहले विलिंग होती है,
विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, तब बॉडी पर आता है। ये तो साइंस ने भी मान लिया, डिजीज की फिलोसफी है मेंटल हेल्थ, और ये सारी आजकल हेल्थ की डेफिनेशन अच्छी कर दी इन लोगों ने, मेंटल सोशल, है ना, ये सारी हेल्थ में सब कुछ कंक्लूड होता है, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ। तो उसमें क्राइटेरिया है कि कोई भी डिजीज शुरू होता है तो ये प्रूव्ड है ना, ये पहले वो विलिंग में आता है, जो हमने विलिंग की, जो सोचा, जो इच्छा करी ना, वहां से। अब भागवतम भी यही कह रही है और गीता भी यही कह रही है, तुमको अब समझ में आया है मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों को, कि भैया विलिंग से शुरू होता है। आपने जो इच्छा करी, अब उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए थिंकिंग, उसके बारे में सोचोगे। नई गाड़ी चाहिए, अब जैसे ही ये इच्छा आई, पहले सब बढ़िया था, अच्छे से नींद आ रही थी, अब तो ये इच्छा आ गई नई गाड़ी चाहिए, अब उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो जैसी थिंकिंग स्टार्ट हुई तो नींद खत्म, हो गया शरीर रोगी। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा, क्रॉनिक हो जाएगा विचार, सोच विचार, और फिर हो गया डिजीज। फिर विलिंग, थिंकिंग, है ना, फीलिंग, फिर फील करता है वो, है ना, उसको अनुभव करना चाहता है, और फिर शरीर के लेवल पे लक्षण दिखते हैं बीमारी के। यही सब हो रहा है। तो अगर कृष्णा के लिए ये सब करें तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो जब व्यक्ति ये सोच लेता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही योग साधना करके भगवान बनना है, और वो जो परम ब्रह्म है उसी में समाहित होना है, मैं उसी का टुकड़ा हूँ, किसी तरीके से अलग हो गया, उसको ये नहीं पता क्यों अलग हो गया, मेरे अलग होने का कारण क्या है, या ऐसा क्यों हुआ, कुछ उनको किसी सिद्धांत विद्वान से मतलब नहीं है, उन्होंने बस मान लिया मैं ही भगवान हूँ, है ना। वो 5.29 कभी नहीं पढ़े, और इन श्लोकों को भी कभी नहीं पढ़े। तो विष्टि चेतना को पृथक नहीं मानते हुए अपराध कर रहे हैं, और किसके साथ अपराध, खुद ही के साथ सबसे ज्यादा गलत कर रहा है वो, है ना। भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं ऐसे भौतिकतावादी, भौतिकतावादी, और ये दोनों ही मायावादी और निर्विशेषवादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को कभी देख सकेंगे, ना ही वे भगवत भक्तों को देख सकेंगे। अब एक और सुंदर बात है, भगवान के चरण कमलों को नहीं देख सकेंगे तो विष्णु पाद, तीर्थ पाद, प्रभु पाद, वो भगवान के चरण कमलों के जो इस संसार में प्रतिनिधि हैं, उनके चरण कमलों को रिप्रेजेंट करते हैं, कि इफ यू वांट टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन टेक अ शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, विष्णुपाद, उनकी शरण लो, तीर्थपाद, इन सब नामों से जाना जाता है शुद्ध महाभागवतों को। तो वो भगवान के चरण कमल ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों को भी देखने में अक्षम रहेंगे, और जब तक शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इनका कुछ नहीं होगा। इनको साधु भक्त भी नहीं दिखाई देंगे, भगवत भक्ति कुछ नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए ये लोग गीता के वास्तविक एज इट इज स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, अपने ही कोई अलग कंसेप्ट की गीता कैरी करते हैं, और उसी में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे भगवत भक्त इतने दयालु हैं, पर दुख दुखी, है ना, कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में परिव्राजकाचार्य घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर भी खो देते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवत भक्त सारे संसार को क्या प्रदान करना चाहते हैं, कृष्ण भावना, अमृत का प्रकाश, आलोक, है ना, सूर्य का सुंदर जैसे प्रकाश है वैसा प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह घूमते रहते हैं। लेकिन अपराधी लोग तो उनसे तब भी नहीं मिलना चाहते। इवन पीपल आर, अभी देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिवोटीज आर गोइंग आउटसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बट इवन दे डोंट वांट, उनके पास आ रहे हैं, उनके घर आ रहे हैं, उनकी कॉलोनी में आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पर फिर भी उन्हें नहीं चाहिए। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत, और यदि कोई अपराधी नहीं है कृष्ण के चरण कमलों में, तो देखो एक बात है, हमें भगवत भक्त मिले तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का नहीं रहा हमारा चेतना कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा नहीं था, है ना। हम भौतिकतावादी वो आज भी हैं, कम हो गया है कृष्णा की मर्जी से, पर उसमें इतना घोर अपराध नहीं किया था। एक वो भौतिकतावाद की पराकाष्ठा है, कोई कुछ नहीं होता, वो भी इसी भावना में असुर, वो भी इसी भावना में है कि मैं ही भोगी हूँ, मेरे लिए सारे भोग हैं, रावण, है ना, वो लोग भी ऐसे ही हैं, है ना। पर कुछ ना कुछ अपराध रहित स्थिति थी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे हार्ट में एंटर हो गई,
डिवोटीज मिले, डिवोटी एसोसिएशन मिला, हम लोगों को ऐसा लगा हरे कृष्णा बहुत अच्छा होता है, करना चाहिए। और बस ऐसे ही कृष्णा ने हमारे हार्ट में अपना घर बना लिया, प्रवेश कर लिया। जैसे कोई भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो तुरंत भगवान उसके साथ हो जाते हैं। वो हो गया। तो कुछ ना कुछ अंतर है, यही अंतर है अपराध रहित। तो जिन्होंने भगवान के चरण कमलों पर या भगवान के भक्तों के प्रति घोर अपराध कर लिए, उनका बड़ा कठिन है भक्ति में आना। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवऋषि नारद की एक रोचक कहानी आती है। एक जंगल में शिकारी था, महान पापी था। लेकिन जानबूझकर अपराध नहीं करता था, उसे पता नहीं था। देखो भाई, उसी प्रोफेशन में जन्म लिया है। भाई प्रोफेशन कोई कसाई है। भाई प्रोफेशन वो शिकारी था। उसने वही देखा, माता पिता ने वही सिखाया कि देखो भैया, है ना, शिकार करके पक्षी लाना है, उससे खाना है। दे डोंट नो एनीथिंग। तो उस बच्चे की गलती नहीं है एक तरीके से। अब हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा तो ऐसे घरों में जन्म भी नहीं। अब हम तो फिर भी आजकल के बच्चे माता पिता की बताई हुई बातों को छोड़कर अलग से जाके नॉन वेज खाना चाहते हैं। तो घर में मम्मी अलाउ नहीं करेगी तो बाहर जाके खाएंगे। वो कह रही है बेटा गलत होता है, पाप लगता है। अरे तुम पुराने जमाने की हो, हमको नरक जाने दो, खाने दो, हमें खाने दो, हमें नरक जाने दो। तुमसे थोड़ी कहेंगे बचाने आ जाना नरक में, हमको तो नरक ही जाना है मांस खा के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जानता नहीं था। तो नारद जी की उपस्थिति से तुरंत लब मात्र साधु संग तुरंत प्रभाव हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुंवर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। सी द डीप कनेक्शन व्हाट आचार्यज आर गिविंग। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कितनी गंभीर बात है कि कोई ये सोचे कि भाई किसी पर तो तुरंत प्रभाव हो जाता है और किसी को दंड के साथ ही प्रभाव होता है। तो तुमने दंड किया है, कोई अपराध किया है तो दंड मिलेगा। उन्होंने गंगा जी को, जो भगवान के चरण रज हैं, भगवान के चरण कमलों का चरणामृत है। बताओ, चरणामृत की कितनी महिमा है। चरणामृत को सिर पे धारण करने से, चरणामृत के दर्शन करने से, चरणामृत पान करने से जीव करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं पे मदिरा पान कर रहे हैं गंगा जी में, और वो भी निर्वस्त्र होकर। कितना बड़ा। तो एक वैष्णव के प्रति वो भगवान की सेवा में भी है, और इस प्रकार से इतना बड़ा अपराध करने के कारण उनको हजारों वर्ष तक वृक्ष भोग बनने का दंड भोगना पड़ा। फिर भी क्योंकि नारद जी मिले थे तो साधु दयालु होते हैं, तो उनको कृपा भी प्रदान की गई। पर देखो, एक महान पापी वध कर रहा है दूसरों का, तो कितनी गलत बात है। क्योंकि वो देवताओं के वंश में उत्पन्न होकर, कुबेर के पुत्र होकर, तो सब कुछ जानता ही होगा भाई। ऐसे तो पता ही होगा, भगवान है, कुबेर भी तो किसी की पूजा करते होंगे। ये सब जानने समझने सोचने के बाद भी गंगा का महत्व तो देवता होकर जानता ही होगा। अब बताओ, मृगारी बेचारा राक्षस, एकदम निम्न शूद्र जगह पर जन्म लेकर के भी भगवत भक्त बन गया, और ये लोग देवता होकर के भी नहीं बन पाए। कितना फर्क पड़ता है कॉन्शियसनेस का। तो अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो जाए, फिर अल्टीमेटली नारद जी ही दोनों पर कृपा करे। तो यही बात है कि हम किसी से कहते हैं, कोई आ जाता है, कोई भक्ति से जुड़ना चाहता है। कुछ इतने अच्छे सुकृत लोग होते हैं, एक बार कहते ही गीता क्लास में उनकी इच्छा हो जाती है। दे जस्ट वन टाइम यू से देम, दे विल कम इन श्रीमद् भागवतम, दे स्टार्ट चैंटिंग। उनको तो किसी को जरा सा समय लगता है, जिसने जितने अपराध और पाप कर्म किए, और पाप भी इतने मायने रख नहीं रहे यहाँ पर। तो प्रभुपाद जो बता रहे हैं, अपराध के कारण व्यक्ति की भक्ति में संघर्ष है। तो जानबूझ के पिछले जन्मों में उसने भक्ति की उपेक्षा की है, इसीलिए इस जन्म में भी वो भक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए दिक्कत है। कितना गहरा रहस्य है। हमने अनादर किया है, इसीलिए दंडित है। तो यही बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के पात्र बनते हैं, जब वे एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं। पर ये लोग बेचारे इतने ढीठ हो जाते हैं कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण भी देख नहीं पाते, ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लोग चीटर गुरु के पास जाना चाहते हैं भगवत भक्तों के, लेकिन अपने अपराधों और नितांत भौतिकतावादी जीवन के कारण भगवत भक्तों का भी दर्शन नहीं कर पाते। डिवोटीज आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अरे माता जी कार्तिक है, सुबह उठ के साथ में माला करेंगे, अच्छे से माला किया करिए, आया करिए, माला करेंगे, माला करेंगे।
बट उन्होंने अपने कान के गेट बंद कर रखे हैं, सब दरवाजे बंद कर रखे हैं। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। पैसा 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 पैसा, और उसी में प्राण निकल गए तो कोई बात नहीं, फिर जो बनना है बनेंगे। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर भी ध्यान नहीं देते और स्थूल और सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण जो उनसे होते रहते हैं, उन प्रयासों को और अपराधों को भी डिवोटी डिवोटी सोचता है ना, पर दुख दुखी। मैं भी तो ऐसा ही था, और मुझे भक्त मिले, भक्त की कृपा से भक्ति मिली, तो मुझे दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए, और ये भी दुखी रहेंगे जैसे मैं दुखी था, ऐसा कुछ कुछ। और फिर सबसे बड़ी बात तो हम लोगों की करें तो हमको तो प्रभुपाद ने आदेश दिया है, प्रचार करो। ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ प्रचार का ही आंदोलन है। अपनी अपनी भक्ति करने के लिए बैठ कर के अलग से है ही नहीं। जो ऐसी मानसिकता रखेगा ना, वो ज्यादा दिन भक्ति कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा। हम प्रचार करें या दूसरों की प्रचार में सहायता करो। आप प्रचार करो, दूसरों की प्रचार में सहायता करो, प्रचार करो, और क्या। इतना कहने में क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करा करिए, है ना, क्या दिक्कत है इतना बताने में। गीता क्लास होती है, आया करिए गीता क्लास में, इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का तो यही स्वभाव है। तो नारद जी हमेशा दयालु कृपालु रहे। ऐसे अपराधी, घोर अपराधियों को भी वे उद्धार कर दिए, क्योंकि उन्होंने अब कह दिया तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। अब कोई रोक, भगवान खुद ही नहीं रोक सकते, भगवान खुद ही आ गए। और वो कह भी रहे थे नल गुरु, नल, ये मणिगिरी और नल कुंवर, इन दोनों से। तो नारद जी ने तुमसे प्रॉमिस कर दिया है, तुम्हारा खुद का कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है भाई तुमको। अब प्रभुपाद ने प्रॉमिस कर दिया, इफ यू विल चैंट 16 राउंड एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना, एंड ट्राई टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन क्या, आई विल टेक यू होम बैक टू गॉड हेड। अभी ये जो कर लेगा ना, उसको कृष्णा को लेके जाना होगा, या कृष्णा को उसे योग्य बनाना होगा कि अब ये कैसे जाएगा। इसने प्रभुपाद को पकड़ लिया, अब इसका तो करना पड़ेगा, बुद्धि योगम सब कुछ करना पड़ेगा, योग क्षेमम वहाम्यम, ऐसा है। तो ये समझने की बात है। तो बेसिक है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।